हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 गणित अभ्यास 18C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सभी प्रश्न जो है वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसिमी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी प्रश्न दिया जाएगा हम बनाएंगे उसका फिगर यानी चित्र। तो ये है वृत्ताकार क्षेत्र और व्यास दिया है यानी केंद्र से होती हुई एक रेखा जो एक छोर से निकलती है दूसरे छोर तक जाती है, ये हमारा होता है व्यास ए बी। ये बिंदु अगर ओ है तो ये दूरी दी गई है 14 डेसीमीटर। अब हमें पता है कि ये होती है त्रिज्या, ठीक है, ये होती है त्रिज्या और ये पूरी होती है व्यास। तो यहाँ से त्रिज्या जो है व्यास की होती है आधी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास हमारा है 14, 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, 7 डेसीमीटर। ये हमारी निकल के आ गई त्रिज्या। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो अब हम सूत्र लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल और वो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर यानी त्रिज्या, पाई और आर है हमारी निकल के आई 7, तो 7 की घात 2, तो 7 सत्ते 49 पाई वर्ग डेसीमीटर। यही हमारा आ गया आंसर। यहाँ पे आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप अगर चाहें तो पाई का मान भी रख सकते हैं। पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। और ये दोनों मान हमारे लगभग में होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो हम अगर 22/7 लिख दें, 49 है चूंकि यहाँ, तो ये 7 से कट जाएगा, तो हम 22/7 रख दें। 7 सत्ते 49, 7 का गुणा कर देंगे 22 में, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग डेसीमीटर। यही आ गया हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और वो हमारा दिया गया है कि एक वृत्ताकार दप्ती का क्षेत्रफल 9 से 5/8 वर्ग डेसीमी है, उसका व्यास बताइए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, फिर से वही काम। ये एक वृत्ताकार दप्ती है, ठीक है, दप्ती है, और इसका हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो हम सूत्र लगा देंगे दप्ती का क्षेत्रफल, और कितना दिया है ये 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमी। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 8 निम 72 और 5, इसको कैसे लिखेंगे, 8 गुणे 9 धन 5/8। तो 8 निम 72 और 5 77/8, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर हमें निकालनी है त्रिज्या। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर निकल के आई, पाई का इधर दे देंगे भाग, तो 77/8 और इधर पाई। तो ये 77/8 और पाई की जगह पर हम मान फिर से रख देंगे 22/7। अगर ये 7 ऊपर जाएगा तो 77 गुणे 7 बटे 22 गुणे 8, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ऊपर आ गया 7 की घात 2 और नीचे 8 दूनी 16, ये आएगा 4 की घात 2। अब ये हमने घात 2 में इसलिए लिखा है क्योंकि इधर आर की घात 2 था, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम और सरल करेंगे। तो इधर देखो आर की घात 2 बराबर, इधर एक साथ लिख देंगे 7/4 पूरे की घात 2। तो दोनों तरफ से घात 2 हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आर बराबर निकल के आएगा 7/4। 4 का अगर हम इसमें भाग दे दें तो 4 एकम 4 दशमलव 5 6 7 3 बचा, 4 6 24, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20। तो ये हमारी निकल के आ गई त्रिज्या। अब हमें निकालना है व्यास। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि क्या बताइए, व्यास। तो व्यास हमारा कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम लिख देंगे अतः व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, और वो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 1.75। गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की शून्य, हासिल लगाए 1, 7 दूनी 14, 1 15, हासिल लगाए 2 एकम 2 1 3, 3.50 और आगे डेसीमी। तो यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर।
तो बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 28 सेमी भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है, तवे का क्षेत्रफल बताइए, कितनी चादर बची रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि वर्गाकार एक चादर है, ठीक है, ये कैसी है, वर्गाकार। अब प्रश्न के एक एक शब्द पे ध्यान दो। ये कह रहा है बड़े से वृत्ताकार, वृत्त जो सबसे बड़ा, किसी वर्ग में कुछ व्यवहारिकता इसमें लगाओ, किसी वर्ग में सबसे बड़ा वृत्त कब बनेगा, जब ये दूरी जो है बिल्कुल मैक्सिमम ले ली जाए, ये दूरी या फिर ये दूरी। और ये दूरी क्या होती है, ये होती है व्यास। वृत्त के लिए, वृत्त के लिए ये क्या होगा, व्यास। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट निकल के आई, वर्ग की जो भुजा थी वो किसके बराबर होगी, वो ये जो वृत्त बन रहा है इसके व्यास के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 28 सेमी भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर थी, तो वर्ग की भुजा हमें पता थी 28 सेमी, इसका मतलब वृत्त का व्यास कितना होगा, 28 सेमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या आ रहा है, प्रश्नानुसार ये आ रहा है कि तवे का व्यास कितना निकल के आएगा, तवे का व्यास बराबर हमारा निकल के आएगा वर्ग की जो भुजा है ना, क्योंकि सबसे बड़ा वृत्ताकार तवा बन रहा है। अगर छोटा बनता तो छोटा बन सकता था, तब उस स्थिति में ये नहीं होता कि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बड़े से बड़ा, इसलिए वर्ग की भुजा तवे के व्यास के बराबर होगी, तो ये होगी 28 सेमी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालें त्रिज्या, अतः तवे की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसको हम लोग कर देंगे आधा, ठीक है। तो तवे की त्रिज्या बराबर हमारी निकल के आएगी 28/2, 14 दूनी 28 यानी 14 सेमी। अब हमसे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल बताइए, तो अब लिख देंगे अतः तवे का क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई गुणे आर स्क्वायर। तो पाई और आर की जगह पर 14 की घात 2, 14 की घात 2 कितना होता है, तो इसको अभी हम लिख दो सीधा सा 14 गुणे 14। क्यों, क्योंकि पाई का हम मान यहाँ पे रख देंगे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। पाई का मान हमने कितना लिख दिया, 22/7। एक बात यहाँ पे भी याद रखो, 22/7 हमारा वास्तविक मान नहीं होता, ये लगभग में होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है, उसको अंश बटे हर में नहीं लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, अब इसको थोड़ा सा गुणा कर दो तो 22 गुणे 14 दूनी 28। अब इसको भी हल कर दो तो 28 दूनी 56 की 6 हासिल लगा 5, 28 दूनी 56, तो 626 वर्ग सेमी, ये आ गया इसका तवे का क्षेत्रफल। अभी ये प्रश्न हमारा आधा कंप्लीट हुआ है, तो अभी हमने निकाला है सिर्फ तवे का क्षेत्रफल। अभी हमें निकालना है कितनी चादर बची है, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि पूरे वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल कितना था। उसी में तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम नीचे लिख देंगे अतः बची चादर का क्षेत्रफल, और ये क्या होगा, निकल के आएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, कुल मिला के वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार चादर का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल ये कितनी थी भुजा, 28 सेमी, यानी 28 की घात 2 माइनस 600, 28 की घात 2 निकाल दो तो 28 गुणे 28, तो 8 8 से 64 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22 और 28 दूनी 56, 4 6 2 8 5 और 2 7, 784 में से हम घटा देंगे 620, तो कितना आएगा, 14 में से 6 गए 8, इधर बचे 7, 7 में से 2 गए 5, 158 वर्ग सेमी। तो ये क्षेत्रफल जो है वो चादर इतनी बच गई, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा, ये इतना हमारा बच गया। तो ये प्रश्न का जो बाकी हिस्सा था उसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से ₹49.50 है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो बोर्ड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। प्रश्न कह रहा है कि ये बोर्ड जो है ना, ये इतना, इसकी रंगाई का खर्च है 15 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से और कुल खर्च हुआ 49 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे कि कितने वर्ग सेमी की रंगाई पुताई हुई है। तो कुल रंगाई पुताई के क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। यहाँ से कुल कितने रुपए लगे, 49.50 और प्रति वर्ग सेमी कितना खर्च है, 15 पैसे यानी 0.15 भाग दे देंगे तो 15 तिया 45, 4 बचा 45, 15 तिया 45 और 0 2 अंक पीछे दशमलव यहाँ भी था, यहाँ भी कट गया, तो ये आ गया 330 वर्ग सेमी। तो यहाँ से देखो एक चीज़ हमारी निकल के आ गई कि ये एरिया जो जितना पुताई हुई है उस एरिया का क्षेत्रफल कितना आ गया, 330। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये त्रिज्या दी गई है, इससे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी आगे चल के हम बताएंगे कि ये हमने क्यों किया है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूरे क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त में 1/2 हो गया, तो 1/2 गुणे पाई का मान यानी 22/7 और आर कितनी इसमें थी 14, तो 14 की घात 2 यानी 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गए, 14 का गुणा कर देंगे 22 में तो 14 दूनी 28 की 8 हाथ से लगा दो, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 वर्ग सेमी। ठीक है, तो ये निकल के आ गया यहाँ से। अब ये 330 था, ये 308 था, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल हो गया ये भी मिला के, ये और ये पूरा मिला के कुल क्षेत्रफल हम निकाल ले। ठीक है, तो ये हो गया 308 धन 330, तो ये 638 वर्ग सेमी। और यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये पूरा अर्धवृत्त हो जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी ये। ठीक है, और हमसे पूछ किसकी त्रिज्या रहा है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, बड़ी सी त्रिज्या में से छोटी सी त्रिज्या हम घटा देंगे, तो जो हमसे प्रश्न पूछ रहा था वो त्रिज्या हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 638 वर्ग सेमी आ गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और ये है अर्धवृत्त। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, 1/2 पाई, और इसमें हम कैपिटल आर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर बराबर 638, तो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर बराबर होगा 638, 2 बटे में है इधर गुणे में हो जाएगा, पाई गुणे में है इधर हो जाएगा बटे में, तो ये 638 गुणे 2 22/7 पाई बटे में होना चाहिए यानी 7/22, 2 से काट दिया 11 आ गया, 11 पचे 55, 8 11 8 88, 58 का गुणा कर देंगे 7 में, तो ये आ जाएगा 7 8 56 की 6 हासिल लगा 5, 7 5 35, 35 और 5 40, 406। ये किसके बराबर आ गया, आर स्क्वायर के बराबर आ गया। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें निकालना है आर, तो यहाँ पे हमें 406 का निकालना पड़ेगा वर्गमूल। वर्गमूल हम यहाँ पे किस विधि से निकालें, वो हम निकाल देते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पे 406 का हम वर्गमूल निकाल देंगे भाग विधि से। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, इधर से 2 दूनी 4, तो ये 4 हो गया, ये भी 2 आ गया, इधर ये जोड़ा आ गया 6, 2 दूनी 4, 4 का इसमें भाग एक बार भी देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 बार देंगे तो 0 0, 40 में 0 का गुणा करेंगे 0, ये हो गया इधर 40, इधर आ गया 0 6। अब 40 और ये 6 कम है तो 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगा के, तो ये हो गया 640 का 600 यहाँ पे एक बार जाएगा तो 1 1 1, तो ये हो गया 401। अब यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा कितना आएगा 9, यहाँ पे 9 और 199। ठीक है, यहाँ पे 402 आ गया, यहाँ पे फिर 0 बढ़ा दिए तो ये 0 हो गया, और ये लगभग जाएगा यहाँ पे 19 है, ये 4 चौको 16 लगभग 4 बार जाएगा, तो ये 4 4 4 और ये 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 का 0 0 और 4 चौको 16, जो भी आए ये 2 अंक बाद हमने इतना ही छोड़ दिया है। तो यहाँ से वर्गमूल हमारा निकल के आएगा, ये आर बराबर वर्गमूल 406, और ये हमारा निकल के आ गया 20.14। ठीक है, ये आर हमारा निकल के आ गया। अब हमें बोर्ड की त्रिज्या निकालनी है, तो बोर्ड की त्रिज्या हमारी क्या होगी, तो लिख देंगे अतः बोर्ड की त्रिज्या बराबर
कुल त्रिज्या बड़े सर्किल की निकल के आई 20.14 माइनस 14, तो ये घटा देंगे तो लगभग 14.00 घटा देंगे तो 6.14 ये सेंटीमीटर। तो ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो वीडियो लंबा होने की वजह से इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।